गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, जिस क्वेश्चन का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये आपको प्रत्येक साल बोर्ड में 3 से 4 नंबर का रहता ही है। आइए इसे देखिए, आपको हम 3 से 4 नंबर 5 मिनट में तैयारी कराएंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो 5 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। प्रकाश का परावर्तन, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सिंपल इसका हम परिभाषा देंगे। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल इसका परिभाषा है। चलिए इसे हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं, क्योंकि परावर्तन जब भी होगा तो वो हमेशा अपारदर्शी पदार्थ पे होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक MN समतल दर्पण ले लेते हैं, इसको कलाई कर लेते हैं, यानी एक साइड से हम इसको रंग लेते हैं। चलिए ये हम ले लिया समतल दर्पण। अब इसमें किरण आ रही है एक साइड से। आने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। और जिस सतह से, जो दर्पण से टकरा कर वापस होती है, उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आया? यानी आने वाले किरण को आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसके बीच में लंब डालते हैं, जिससे बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इस पर डाला गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब देखेंगे आप कि इस दोनों के बीच में कोण बना है। इस दोनों के बीच में कोण बना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। इसे कोण I से सूचित करेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम कोण R से सूचित करते हैं। समझ में इतना आ गया? अब चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। हमें क्या लिया है? समतल दर्पण लिया है MN। आपतित किरण है, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और इस पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से सूचित करते हैं। समझ में आया होगा? एकदम सिंपल है। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन नियम हैं? तो एक देखिए, एक जो देख रहे हैं हम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। इसको हम बोलेंगे क्या? दर्पण। ये हो गया हमारा दर्पण। तो तीनों कहाँ हैं? एक ही समतल में होता है, या तल बोल सकते हैं इसको। क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। उत्तर में उसको हम लिख लेंगे 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। दोनों नियम कौन कौन हैं? चलिए देखते हैं। एक में हो जाएगा, क्या बोले हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। समझ में आया?
यानी आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और उस पर परावर्तित किरण और उस पर डाला गया लंब, डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या समझे? यानी तीनों का दिखा दिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। याद हो गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर यह 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री नहीं, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री, अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, है ना। अगर यहाँ 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री। यानी क्या कहेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण। यानी हम कह सकते हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। अगर मान लेते हैं कि कोण आई अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, इसे हम पढ़ा दिए हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आर बराबर जो 2f है उसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। अगर आप क्लास 8, 9th और 10th यानी कि 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे मात्र 5 रुपया में प्रत्येक चैप्टर का नोट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे मोबाइल नंबर जिसमें आप दे रहे हैं इस पर आपको मैसेज करना होगा 70 61 40 13 40 और दूसरा नंबर है 99 31 88 14 82। यहाँ से आप प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट मात्र 5 रुपया में प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे हमारे इस नंबर पे, कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।